हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए फिर से लूसेंट में हिस्ट्री का सेकंड वीडियो लेके आया हूं। और इसके पहले मैंने फर्स्ट वीडियो अपलोड किया था, तो उसको आप ज़रूर देखें। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और मैं आपको लूसेंट में यही बताऊंगा कि कौन कौन सा क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है, लूसेंट को किस तरह से पढ़ा जाता है, आपको कौन कौन सा क्वेश्चंस याद करना है। देखिए, लूसेंट में बहुत सारा क्वेश्चंस है, लेकिन सभी क्वेश्चंस एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है। वही क्वेश्चंस पूछा जाता है जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो वही क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि आपको वही क्वेश्चंस याद करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी। ठीक है, इसके पहले जो है फर्स्ट वीडियो में हम सब पढ़ चुके हैं। तो विदेशी यात्रियों से मिलने वाली प्रमुख जानकारी में आपको क्या क्या याद रखना है। तो इसमें फर्स्ट याद रखना है, जो मैं बताते जाता हूँ सिर्फ उसी को आपको याद करना है, दूसरा कोई याद नहीं कीजिए, नहीं तो आपको क्या होगा, आपको उतना याद नहीं रह पाएगा। इसके बारे में याद रखना है, टेसियस याद रखना है। टेसियस जो थे ये ईरान के राजवैद्य थे। ठीक है, कहाँ के राजवैद्य थे टेसियस? तो ईरान के। इतना याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में याद रखना है हेरोडोट्स। याद रखना है, हेरोडोट्स जो थे इन्हें इतिहास का पिता कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है 4 से 5 बार ये एग्जाम में पूछा गया है। तो याद रखना है, हेरोडोट्स इतिहास का पिता इन्हें कहा जाता है। और हेरोडोट्स ने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम भी पूछा जाता है। तो याद रखना है हिस्टोरिका। हेरोडोट्स ने कौन सी पुस्तक लिखी है? हिस्टोरिका पुस्तक लिखी है। और इस पुस्तक में जो है भारत और फारस का क्या है, संबंध के बारे में बताया गया है। चलिए, अब नेक्स्ट आपको याद रखना है, ये सिकंदर। याद रखना है सिकंदर के साथ जो है कौन कौन लेखक आए थे। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट याद रखना है निरियाकस के बारे में। सिकंदर के साथ आने वाले लेखक में कौन सा मेन याद रखना है? निरियाकस। और दूसरा याद रखना है ये ऑस्टियोबुलस के बारे में। ये दोनों जो थे, इसको आप याद नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा। सिकंदर के साथ पूछा जाता है कौन कौन लेखक भारत आए थे। तो पहला निरियाकस और दूसरा ऑस्टियोबुलस। चलिए, नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? मेगास्थनीज। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चंस ये है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। मेगास्थनीज के बारे में याद रखना है कि मेगास्थनीज जो थे ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? तो याद रखना, ये सेल्यूकस निकेटर जो था ना, ये जो सेल्यूकस निकेटर है ये सिकंदर के सेनापति थे। ये सेल्यूकस निकेटर सिकंदर के सेनापति थे। और सिकंदर ने भारत में कुछ राज्यों को जीता था। ठीक है, तो यहाँ पे जिस राज्यों को इन्होंने जीता था सिकंदर ने, उससे सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया था और वो यहाँ पे शासन कर रहे थे। और फिर सिकंदर लौट गए थे। और सिकंदर जब लौटे थे तो वह उनकी मृत्यु कहाँ पे हो गई थी? इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर दीजिए। तो सेल्यूकस निकेटर जो है थे, याद रखना है, इनका एक राजदूत था। कौन था? मेगास्थनीज। अब पूछा जाता है ये मेगास्थनीज किसके दरबार में रहा करता था, क्योंकि राजदूत किसी के दरबार में रहता है। ठीक है, तो याद रखना है ये जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था मेगास्थनीज, ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। ठीक है, अब नेक्स्ट याद रखना है, इस मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखी है। बार बार उस पुस्तक का नाम एग्जाम में पूछा जाता है। उस पुस्तक का नाम है इंडिका। पूछा जाता है मेगास्थनीज ने कौन सी पुस्तक लिखी है? तो इंडिका। और इंडिका में क्या दिया है? मौर्य साम्राज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, चलिए, अब नेक्स्ट आपको कौन याद रखना है? नेक्स्ट याद रखना है डायमेकस के बारे में। ये डायमेकस भी राजदूत ही था। ये किसका राजदूत था? तो सीरियन नरेश ऑन्तियोकस का राजदूत था। ठीक है, सीरिया का एक नरेश था, राजा था। ठीक है, ऑन्तियोकस उनका ही राजदूत था डायमेकस। अब पूछा जाता है ये डायमेकस किसके राज दरबार में रहा करते थे? तो याद रखना है बिंदुसार। ठीक है, बिंदुसार के दरबार में कौन सा राजदूत रहता था? डायमेकस। ठीक है, और चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन सा राजदूत? मेगास्थनीज। अब नेक्स्ट याद रखना है इसके बारे में, डायोनीसियस। तो याद रखना, डायोनीसियस जो थे ये भी कौन थे? ये राजदूत ही थे। और ये राजदूत किसने भेजा था? तो जो मिस्र के एक राजा थे, नाम था टॉलमी फिलेडेल्फस। टॉलमी सिर्फ याद रखिए कि टॉलमी जो थे उन्हीं का राजदूत था डायोनीसियस। और ये किसके दरबार में रहते? तो याद रखना अशोक के दरबार में। पूछा जाएगा कि अशोक के दरबार में मिस्र से कौन सा राजदूत आया था? कौन सा? डायोनीसियस। चलिए,
नेक्स्ट आपको याद रखना है इस टॉलमी के बारे में। टॉलमी ने एक पुस्तक लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है भारत का भूगोल। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट ये प्लिनी के बारे में भी याद रखना है। प्लिनी ने भी एक पुस्तक लिखी है नेचुरल हिस्ट्री। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। प्लिनी ने कौन सी पुस्तक लिखी है? नेचुरल हिस्ट्री। इसमें क्या क्या बताया गया है? इसमें भारतीय पशुओं, पेड़ पौधे, खनिज पदार्थ, इसका विवरण मिलता है इस पुस्तक में। अब इसके बाद इसको कोई याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में कुछ क्वेश्चन इससे नहीं बनता है। चलिए अब देखेंगे चीनी लेखक। ठीक है, पहले हम सब कौन से लेखक दे रहे थे? हम सब पहले देख रहे थे यूनानी रोमन लेखक, उसके बाद देखेंगे चीनी लेखक। अब इसमें क्या क्या याद रखना है? अब इसमें पहला याद रखना है फाहियान के बारे में। पूछा जाता है फाहियान ये कौन थे? ये चीनी लेखक थे। ये किसके दरबार में आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में फाहियान आया था, ये चीनी लेखक थे। ठीक है, इतना बस याद रखना है। और नेक्स्ट आपको क्या याद रखना है? नेक्स्ट याद रखना है ह्वेनसांग के बारे में। ह्वेनसांग किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में। ठीक है, और ऊपर वाला कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, कुछ क्वेश्चन नहीं बनता है। ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था, और याद रखना है इसमें ये जो आए थे भारत, ये नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षण को ग्रहण करने, ठीक है, शिक्षा ग्रहण करने आया था। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट आपको कौन याद रखना है? बस इतना याद रखना था। अब याद रखना है अरबी लेखक। अरबी लेखक में अल बरूनी के बारे में। अल बरूनी जो थे वो अरबी लेखक थे, और ये जो है ना, ये महमूद गजनवी जब आए थे ना भारत, तो उन्हीं के साथ आया था। क्वेश्चंस भी पूछा जाता है कि महमूद गजनवी के साथ कौन सा लेखक भारत में आया था? कौन सा आया था? अल बरूनी। ये आपको याद रखना है। और इस अल बरूनी ने एक पुस्तक लिखा है जिसका नाम है तहकीक ए हिंद, या इसी को बोला जाता है किताब बुल हिंद, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ? भारत की खोज। तो पूछा जाएगा कि तहकीक ए हिंद नामक पुस्तक किसने लिखा है? तो अल बरूनी ने। समझ में आ गया और आपको याद भी हो गया होगा। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पे आपको याद रखना है अन्य लेखक में सिर्फ और सिर्फ मार्क पोलो के बारे में। मार्क पोलो के बारे में क्या याद रखना है कि ये किसके देश में आए थे? पांडे देश के। ठीक है, ये पांडे देश की यात्रा पर था। तो बस इतना याद रखना है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन से एक्चुअली में पूछा ही नहीं जाता है, इसको आप याद नहीं भी कीजिएगा चलेगा। चलिए अब नेक्स्ट देखेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य से मिलने वाली जानकारी। और इसमें आपको क्या याद रखना है? इसमें आपको ये तो याद रखना ही नहीं है, ये क्वेश्चंस बनता ही नहीं है कोई, ये भी याद नहीं रखना है। ठीक है, आपको क्या याद रखना है मैं आपको बताता हूँ। आपको याद जो रखना है वो यहाँ से रखना है कि समुद्रगुप्त की वीणा बजाती हुई मुद्रा वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। पूछा जाता है कि किसके सिक्के पर वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है? किसके सिक्के पर? समुद्रगुप्त के सिक्के पर। पूछा जाता है कि समुद्रगुप्त का संगीत प्रेमी होने का कैसे प्रमाण चलता है? तो कैसे प्रमाण चलता है कि उनके सिक्कों पर उसे वीणा बजाते हुए दिखाया गया है, इसीलिए उनका संगीत प्रेमी होने का प्रमाण चलता है।